स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। हर घर के बाहर एक मूर्ति, इसका मतलब क्या हो सकता है? हाँ, मेरे घर के बाहर भी ठीक ऐसी एक मूर्ति निकली है। हे भगवान, ये तो वही मूर्ति है जो सबके घरों के बाहर लगी। जय काल भैरव, जय काल भैरव। शक्तिमय चमत्कार, ये मूर्ति ताता, गांव के हर एक घर के बाहर ऐसी मूर्त प्रकट हुई है। एक साथ इतनी सारी मूर्तियों का गांव के हर एक घर के बाहर प्रकट होना, भगवान किसी बात का संकेत तो नहीं दे रहे हमें? कहना क्या चाहते हैं प्रभु? ठाकुर साहब, मंदिर से पुजारी जी का बुलावा आया है। वो नया ताम्रपत्र आया है। ताम्रपत्र? चलो जल्दी से। क्या बात है, पंडित जी ने अचानक से बुलाया वो। सब कुछ वैसा ही जैसा कल रात को सपने में देखा, पर ऐसा कैसे हो सकता है? तेरे भी घर के आगे मूर्ति निकली है क्या? हाँ भाई, पर इसका मतलब क्या हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो देखो, तमाशा देखो। शांत शांत। क्या हुआ पुजारी जी, क्यों बुलवाया है? दाता, सुबह मंदिर के द्वार खोलते ही शिवलिंग के पास भगवान का ये संदेश मिला है। क्या संदेश भेजा है भगवान काल भैरव ने? पढ़कर बताएं सबको। बारंबार मना करने और चेतावनी देने के पश्चात भी आप सिद्धपुरवासी हमारे आदेश और नियमों का उल्लंघन करते आ रहे हैं। हमारी कृपा और दया का अनुचित लाभ उठाया है आप सबने। अब आप सबको हमारे क्रोध और प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। पापियों को दंड अब हम खुद देंगे। आपके घरों के बाहर रखी मूर्तियों में से जिस मूर्ति के नेत्र से आंसू बहे, उस परिवार में से कोई ऐसा सदस्य है जिसने जरूर काल भैरव भगवान के नियमों का उल्लंघन किया है। सूर्यास्त के पश्चात परिवार के उस एक सदस्य को आपको हमारे सुपुर्द करना होगा ताकि हम उसे दंड दे सकें। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो उस परिवार के साथ साथ पूरे गांव को दंड मिलेगा। जिसके घर के बाहर की मूर्ति से निकला खून, वो पूछ गया रंगू। देखो देखो ये क्या नई नौटंकी है? भगवान की मूर्ति से खून के आंसू बहना
जरूर उस इंसान का काम है जो ये सब करके इन सब के मन में दहशत फैलाना चाहता है। गलतियां तो हम सबसे हुई है, लेकिन भगवान काल भैरव ने हमेशा सबको क्षमा कर दिया है। लेकिन इस बार ऐसा कौन सा पाप हुआ है जो भगवान काल भैरव ने ऐसा संदेशा भिजवाया? कहीं वो पापी मैं तो नहीं। नम्रता, तुम ये क्या कह रही हो? तुम पढ़ी लिखी हो, इन बातों पर कैसे विश्वास कर सकती हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सुरंग में हमने डायनामाइट लगाया था, जिसकी वजह से धमाका हुआ और भूकंप आया और काल भैरव की मूर्ति वहां से सरक गई। मानती हूँ मैं, पर जो मूर्ति की आंखों से आंसू आ रहा है वो क्या? जो इंसान इतना बड़ा खेल रच सकता है, उसके लिए ये कौन सी बड़ी बात है? लगाया होगा कोई तिकड़म, और मुझे पूरा यकीन है लोगों के घरों के बाहर जो काल भैरव की मूर्ति लगाई गई है वो भी उस इंसान ने ही लगाई है। राहुल, पर ऐसा कोई क्यों करेगा? मुझे नहीं पता नम्रता, पर पहले सूर्यास्त के बाद मंदिर में जाने पर मौत, उसके बाद वो 3 कोस वाला नाटक, और अब हर घर से एक इंसान को उठाने की साजिश। कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, कोई बहुत बड़ा खेल होने वाला है। लेकिन मैं किसी की जान नहीं जाने दूंगा। रोकना होगा मुझे उसे। राहुल, अब तुम इसमें क्या कर सकते हो? क्या नहीं कर सकता? मैं गांव वालों को जाकर सारी सच्चाई बता दूंगा कि मैंने सुरंग में डायनामाइट लगाया था, जिसकी वजह से धमाका हुआ और भूकंप आया और काल भैरव की मूर्ति हिल गई, ना कि उनके क्रोध या प्रकोप की वजह से। राहुल, नहीं, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। बात समझने की कोशिश करो राहुल। गांव वाले पहले ही बहुत घबराए हुए हैं, और फिर तुम्हारा ये सच तुम्हें खुद उनका अपराधी बना देगा, और फिर पता नहीं वो लोग तुम्हारे साथ क्या करें। राहुल देखो, हर बार जल्दबाजी में आकर, जोश में आकर फैसले नहीं लिए जाते हैं, और फिर जो लड़ाई तुम लड़ना चाहते हो उसे पूरी किए बिना हारना चाहते हो क्या? तो नम्रता, मैं क्या करूं? मंदिर के रहस्य से केवल 2 कदम दूर था मैं, और वो सुरंग मेरा उस रहस्य तक पहुंचने का आखिरी रास्ता, आखिरी उम्मीद सब खत्म हो गई। अब ये नए आदेश की नौटंकी, एक नया दंड। जब भी लगता है ना कि बाजी मेरे हाथ आने ही वाली है, तभी सारा खेल बदल जाता है। खैर, तुम जो कह रही हो वो ठीक बात है। अभी सबको ये सब कुछ बताकर कोई फायदा नहीं। मुझे बस इसका राज जानने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अरे गजब हो गया। अरे धनी राम के घर के पास रखी मूर्ति से आंसू निकल रहे हैं। अरे चलो सब, चलो। आंसू निकल रहे हैं? लेकिन अभी तो ताम्रपत्र को आए देर भी नहीं हुई और आंसू भी निकलने लगे। ये क्या नाटक है? चलो। हाँ चलो। यही सब तो देखा था कल सपने में। धनी राम का बेटा बाबूजी पर हमला कर रहा था। पहले तो सपने सच निकले, अगर वो तीसरा सपना भी सच हो गया? नहीं, सपना कैसे सच हो सकता है? तो फिर इन्हीं लोगों के घर के बाहर रखी मूर्ति से आंसू, क्या मतलब है इन सब बातों का? धनी राम,
भगवान काल भैरव का आदेश आ चुका है। अब निर्णय तुम्हें लेना है। अपने परिवार के किस सदस्य को तुम भगवान काल भैरव को सौंपना चाहोगे? कोई अपने परिवार के सदस्य का त्याग कैसे कर सकता है? देखिए, आपके घर में कोई ना कोई तो काल भैरव भगवान का अपराधी है, इसलिए दंड तो मिलेगा ही। भी आपस में निर्णय कर लीजिए कि दोषी कौन है। बिल्कुल ठीक कहा पुजारी जी आपने। 1 घंटे का समय देते हैं, 1 घंटे के बाद फिर आएंगे। तब तक आपस में विचार विमर्श करके यह फैसला ले लें कि दोषी कौन है, जिसे भगवान काल भैरव दंडित करें। चलिए सब लोग। गौरी, गौरी सुनो। गौरी, गांव में जो भी कुछ हो रहा है, क्या लगता तुम्हें कौन कर रहा होगा और किस लिए? हम कौन होते हैं कुछ भी सोचने वाले? क्या करना है, क्या बदलना है, क्या सोचना है, ये सब भगवान तय करते हैं। गौरी, क्या हो गया तुम्हें? जब से मंदिर से लौटी हो बदली बदली सी लग रही हो। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लग तो नहीं रही। छोटी छोटी बात पर रूठने मनाने वाली गौरी, बात बात पर लड़ने झगड़ने वाली गौरी, अपनी बातों से सारे दिन हंसाने वाली गौरी, वो कहाँ है? और तुम इतनी चुप क्यों? क्या हुआ है गौरी? अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि उस रात को मंदिर में क्या हुआ था? उसके बाद तुमने कुछ भी नहीं बताया। क्या देखा था तुमने? मंदिर में तो मैंने कुछ नहीं देखा, पर अब यहाँ बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ दिखाई दे रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। बस कुछ नहीं। गौरी, गौरी, ये गौरी को अचानक क्या हो गया? जब से मंदिर से आई है कुछ अलग सी लग रही है। कुछ तो सही नहीं है। क्षमा भगवान, क्षमा। मुझे माफ कर दो। हे दयालु, हे कृपालु, मुझे क्षमा कर दो। चाहे तो मेरी आंखें ले लो, मेरी चलने बोलने की शक्ति छीन लो, पर मुझे माफ कर दो। कृपा करो भगवान, कृपा करो। मेरे घर के बाहर मत रोना, कृपया मेरे घर के सामने मत। लखन भैया, ऐसे माफी ना मिलती। वैसे भी दंड तो धनीराम के परिवार को मिला है। आप काहे अपने आप को थका रहे हैं? अबे गधे, आज धनीराम है, कल को अगर मेरे घर के बाहर भगवान रोएंगे तो मैं क्या करूंगा? लखन भैया, भगवान आपके घर के बाहर काहे रोएंगे? आपने ऐसा क्या किया है? अरे मैंने वो
निकलो निकलो यहाँ से, अरे निकल। बात करते बेवकूफ। दादा ठाकुर बख्श दीजिए हमें। हम अपने परिवार के सदस्य का त्याग नहीं कर सकते। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। आप क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर सकते। ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। ये तो भगवान काल भैरव का आदेश है और आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो पूरा गांव दंडित होगा। देखिए, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया परिवार के उस सदस्य का नाम बताइए जिसे आप भगवान भैरव को सौंपना चाहती हैं। संजय भैया, ये जुआ खेलने के आदी है। इसी लत के कारण इन्होंने घर की सारी जमा पूंजी खत्म कर दी। इन्हीं को सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, मैं जुआ खेलता हूं, तुझे इतनी तकलीफ हो रही है, और तूने जो किया वो महान काम किया ना। मैं मानता हूं जुआ खेलना बुरी बात होती है, लेकिन उससे बुरी बात होती है चोरी, जो तूने की थी। याद आ रहा है? या याद दिला दूं? पुजारी जी के यहाँ जब तू सहायक था, मंदिर के दान पेटी में से तूने पैसे चोरी किए थे। ए, चुपा! याद है कि नहीं? बड़ा अपराध! भगवान के घर पे चोरी। तभी काल भैरव भगवान ने इस परिवार को चुना दंड देने के लिए। पुजारी जी, इसने चोरी जरूर की, पर उसके पीछे एक मजबूरी थी, अपनी पुश्तैनी जमीन को छुड़ाने के लिए किया। ठीक बोल रही है ये। अगर कोई अपराधी है तो वो संजय है। वाह बाबूजी वाह, आपकी बात ये सुन के ना मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जो आदमी अपने बाप को मौत के कुएं में डाल सकता है, वो अपने बेटे को आगे करने में क्यों संकोच करेगा? ये तुम क्या कह रहे हो संजय? मेरे दादाजी बीमार थे, वो इलाज के लिए तड़प रहे थे। मेरे बाबूजी के पास पैसे थे, फिर भी उन्होंने उनके इलाज के लिए पैसे नहीं दिए। इसके वजह से मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई। ये पाप किया है मैंने, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, अपने परिवार के लिए। उन पैसों से या तो तुम्हारा पेट पालता या अपने पिताजी का इलाज करवाता। मैं भावनाओं में बह के अपने जीवन का बलिदान नहीं दे सकता। मैं भी नहीं। हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचा मैंने, उसका ये इनाम मिलेगा मुझे। हा? ये सब कुछ, हर एक बात मैंने सपने में देखी थी। ऐसा ही झगड़ा, और फिर बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। तुम तीनों दोषी हो। अब प्रश्न यह है कि सबसे बड़ा पापी कौन है? धर्म यह कहता है कि मनीष ने काल भैरव भगवान के घर से चोरी की है, इसलिए वो काल भैरव का दंड का भागीदार है। पुजारी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मनीष ही है जिसके कारण से पूरे गांव में संकट है। यही उचित निर्णय है मनीष। तुम्हें अपने आप को काल भैरव भगवान के सुपुर्द करना होगा। हूं मैं अपराधी। रुक यहाँ पे। मनीष, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। तू आजा सबको मैं मनीष, पंडित जी आइए ना, आइए पकड़े मुझे। आओ ना। कौन आएगा? आजा आजा पंडित जी, आओ ना। हिंसा से कुछ हासिल नहीं होना रे बेटा, शांत हो जाओ। हिंसा से क्या हुआ? क्या हुआ? आ गए ना मेरी बलि लेने के लिए। आ गए ना आप लोग। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, आपको भी नहीं छोड़ूंगा। आगे नहीं बढ़ना। मत करो ऐसे, ये गलत बात है।
हाँ मेरी बारी